एस्ट्रो कनेक्ट के ज्योतिष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। बात करेंगे धनु राशि वालों की और देखेंगे कि शनिदेव का जो गति परिवर्तन 11 अक्टूबर 2021 को होने जा रहा है वह आप धनु राशि वालों के लिए किस प्रकार का संकेत करता है। शनिदेव पिछले 141 दिनों से वक्री गति में संचरित थे और इस कारण से धनु राशि वालों के कामकाज में, रोजगार में, व्यापार में, नौकरी में और धन एवं लाभ में व्यतिक्रम की स्थिति को झेलना पड़ रहा था। व्यतिक्रम का अर्थ है कि इन सब मामलों में उतार चढ़ाव की स्थिति और अवरोध की स्थिति। जिस प्रकार से प्रयास आप कर रहे थे उस हिसाब से परिणाम नहीं मिल पा रहा था, तो जाहिर है कि आशा के प्रतिकूल जब परिणाम मिले या आशा के अनुरूप अगर प्राप्तव्य ना हो तो निराशाजनक स्थिति होती है और व्यक्ति थोड़ा सा डिमोटिवेटेड हो जाता है। और चूंकि शनि जो ग्रह हैं वह कर्म कारक हैं, काम काज से सीधा इनका लेना देना है और सांसारिक जीवन में जितनी भी बातें होती हैं उसका आधार कहीं न कहीं कर्म ही होता है। और वक्री काल में यह भी देखा जाता है कि पूर्व जन्म के कुछ कर्म भी उद्भूत होते हैं जिसके फलों की प्राप्ति होती है और व्यक्ति परेशान होता है। तो बुरे कर्म फल की प्राप्ति वक्री काल में जब मिलती है और वो भी जब 7.5 का दौर चल रहा हो तो जाहिरन मानसिक स्तर पर परेशानी बढ़ जाती है, चिंता का स्तर बढ़ जाता है। लेकिन सुंदर सी बात अब यह हो रही है कि धीरे धीरे समय में परिवर्तन हो रहा है। देवगुरु बृहस्पति की भी स्थिति आने वाले महीनों में अनुकूल होने जा रही है और शनिदेव का भी जो संचार है वह भी पिछले 142 दिनों की तुलना में बेहतर रहने वाला है। धनु राशि वालों के लिए शनिदेव जो हैं वह धन भाव के स्वामी ग्रह हैं और पराक्रम भाव के भी स्वामी ग्रह होते हैं। और नैसर्गिक तौर पर शनिदेव कामकाज के, कार्य व्यापार के और इन जनरल जो आप कर्म करते हैं इन सभी बातों के कारक ग्रह हैं। साथ ही न्यूनता, दुख और रोग के भी कारक ग्रह हैं। तो वक्री काल जो था इनका उसमें इन सभी बातों में परेशानी तो थी ही। कई धनु राशि वाले इन सब चीजों को लेकर के परेशान थे। इसके अलावा परेशानी जो रही वह डोमेस्टिक फ्रंट पर, फैमिली फ्रंट पर और कुछ हद तक प्रॉपर्टी के मामलों में भी परेशानी की या अवरोध की स्थिति रही है। इन सब बातों में अब जो है सुधार की बात होगी, क्योंकि शनिदेव ने आपको जो लेसन इस समय दिया, आपको जो पाठ पढ़ाया 7.5 के दौर में, उसका रिव्यू भी करने के लिए आपके पास 141 दिन का समय था। तो जो भी गलतियां हुई उसमें कहीं न कहीं सुधार की बात हो चुकी है। तो इसके बाद जो अब समय रहेगा वह कहीं न कहीं प्रॉमिसिंग रहेगा। कामकाज को लेकर के उन्नति की स्थिति रहेगी। जो लोग एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में हैं उनके कामकाज में सुधार आएगा, प्रमोशन की स्थिति बनेगी। जो लोग जीविकोपार्जन के लिए नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए भी अब सुखद समय रहेगा। उसी प्रकार से व्यापार में लगे धनु राशि वालों को भी इस समय में सकारात्मक संकेत मिल रहा है। आपके आय में वृद्धि रहेगी, व्यापार आपका बेहतर चलेगा। फैमिली फ्रंट पर जो इशू रहा है उसमें भी धीरे धीरे सुधार की अच्छी संभावना बन रही है। हालांकि आप अपने थोड़ा सा बोलने के लहजे को और सॉफ्ट कर लें, थोड़ा सा मधुरता के साथ पेश आएं तो बहुत ही सुंदर बात रहेगी। आपकी सुंदर वाणी आपके कुटुंब में और आपके परिवार में अच्छी स्थिति को उत्पन्न कर सकता है, हर्षदायक स्थिति ला सकता है। आप गुरु से रूल्ड व्यक्ति होते हैं तो गुरु तुल्य जो है आपकी वाणी हो, उसमें गंभीरता हो, गुरुत्व हो, ज्ञान हो तो अद्भुत बात हो जाएगी। इस समय खंड में धनु राशि वाले
आपको थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, क्योंकि शनि की जो दृष्टि है वह आपके मन भाव पर है और आयु भाव पर भी रहेगी। मन यदि स्वस्थ रहता है तो सारी बातें अच्छी होती जाती हैं, क्योंकि मन से ही यह संसार है। अगर मन आपका प्रसन्न रहता है तो आपको यह संसार भी बेहतर लगेगा, यहाँ के लोग भी आपको अच्छे लगेंगे, उनके साथ आपका संबंध भी बेहतर होगा। तो मन की स्थिति को आप समझें और मन को प्रसन्न बनाए रखने के लिए जो भी आप कर सकते हैं वो करें। व्यर्थ की चिंता अगर आप करेंगे तो यह कहीं न कहीं आपके स्वास्थ्य को भी खराब करेगा। इस समय खंड में घर, प्रॉपर्टी, पैतृक संपत्ति, इन सभी बातों को लेकर के कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको मिल सकती हैं या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई होगी, तो आप उस पर बराबर ध्यान लगाए रखें और जो भी उचित कार्रवाई है या जो उचित कदम है उसको उठाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो इस फ्रंट पर आपको सफलता मिलेगी और कहीं न कहीं यह आपके लिए सुखदायक रहेगी। इस समय में नए घर की प्राप्ति, नई प्रॉपर्टी की प्राप्ति, वाहन की प्राप्ति जैसी बातों के लिए बहुत ही सुंदर समय रहेगा। चूंकि शनिदेव आपके धन भाव से संचरित हैं और इनकी दृष्टि जो है वह आय भाव पर बनी हुई है, तो इस कारण से धन और आय विषयक बातों में जो आपका प्रयास बना हुआ है उसमें अच्छी सफलता देखने के लिए मिलेगी। आपके आय का स्तर बढ़ेगा और धन लाभ की स्थिति बेहतर होगी। जो लोग नौकरीशुदा हैं उनके प्रमोशन की अच्छी संभावना बन रही है। पे हाइक और फाइनेंशियल इन्हांसमेंट जैसी बातें इस समय में रहेंगी और व्यापार विषयक बातों में भी हमने पहले ही बताया कि लाभ और आय की अच्छी स्थिति रहती है। तो कुल मिला करके देखा जाए तो शनिदेव का जो गति परिवर्तन है, उनकी मार्गी गति है मकर राशि में, वह कहीं न कहीं आप धनु राशि वालों के लिए चाहे स्त्री जातक हो या पुरुष जातक हो बेहतर है। सिर्फ आप अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें, मन की शांति को बनाए रखें और अगर कुछ मेडिटेशन वगैरह आप करते हैं तो वह भी सुंदर बात रहेगी। कुटुंब के प्रति, परिवार के प्रति, घर बार के प्रति आपकी कुछ जिम्मेदारियां रहेंगी इस समय में, उस पर आप यथोचित ध्यान दीजिए। तो मुझे लगता है कि शनिदेव का जो मकर राशि में मार्गी गति में संचार होगा वह आपके लिए बेहतर परिणाम लाएगा। शनि मकर राशि में मार्गी होकर के 11 अक्टूबर से 29 अप्रैल तक संचरित होंगे और इस समय अवधि में शनिदेव श्रवण नक्षत्र और धनिष्ठा नक्षत्र से भी गुजरेंगे। तो नक्षत्रगत जो शनि के संचार का फल है उसमें भी कमोबेश ये बातें हैं और इस समय में ससुराल से, पैतृक संपत्ति से धन की प्राप्ति के भी अच्छे संकेत हैं। आपके मान प्रतिष्ठा में वृद्धि इस समय में रहेगी, लेकिन स्वभाव के स्तर पर थोड़ी उत्तेजना रहेगी, थोड़ा क्रोधित मन इस समय में रहेगा। कुछ लोगों में स्वार्थीपना बढ़ सकता है, सेल्फ सेंटर्डनेस इस समय में आप अधिक रहेंगे और लोगों से मिलना जुलना भी इस समय में आपका कम हो सकता है। जबकि रहन सहन के स्तर में वृद्धि होगी, सुख सुविधा और विलासिता का सामान आपको उपलब्ध होगा और ये बातें जहां एक तरफ अच्छी हैं, वहीं पर यह कहीं न कहीं व्यक्ति को आलसी भी बनाता है। इसलिए आप थोड़ा सा अपने आलस्य पर भी कंट्रोल रखें। जहां जो यथा योग्य आवश्यक बातें हैं या उसके लिए जो आवश्यक कार्रवाई है उसको करने में आप पीछे ना रहें। अदरवाइज शनि का जो संदेश आपके लिए है वह कहीं न कहीं अधूरा रहेगा और जिन चीजों की प्राप्ति के लिए आप प्रयासरत हैं उसमें अवरोध की स्थिति आपको मिलेगी। इसलिए यह लाजमी है कि आप पिछले समय खंड में जितना कुछ सीख चुके हैं
उसको आधार बनाकर अपने भविष्य की बुनियाद रखें। प्रभु आप पर कृपा करें, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।